हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर जो है ना मैं आप लोगों से जो है थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अब वैल्यूएशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है ना बहुत गलतियां करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जो है पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से जो है स्टॉक को वैल्यू करना होता है। आप किसी भी स्टॉक को अगर मार्केट के अंदर वैल्यू कर रहे हो तो आपको जो है ना इन स्टॉक्स को जो है फॉरवर्ड बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ता है जब आप वैल्यूएशन करते हो। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो हर कंपनी के अंदर जो है हमें ग्रोथ देखने मिलती है। तो हमें उस कंपनी की ग्रोथ को कंसिडर कर जो है अगले साल का पैट कैलकुलेट कर जो है वैल्यू करना होता है। लेकिन अगेन डिफरेंट कंपनीज को जो है वैल्यू करने का डिफरेंट तरीका होता है। अगेन वैल्यूएशन आप किस तरीके से करते हो, क्या कर सकते हो, मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करा हुआ है। तो इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अब तक जीरो टू हीरो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर जाकर देखना। क्योंकि इस सेशन के अंदर बॉस आप लोगों को जो वैल्यू मिलती है ना आप लोग जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो ये सेशन तो आपको जरूर देखना ही है। लेकिन अगेन अगर मैं बात करूँ तो मैं जो है आप लोगों के साथ मेरी एक गलती के बारे में बात करूँगा जो कि सिर्फ वैल्यूएशन की वजह से जो है मैंने मार्केट के अंदर जो है एक अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर दी। अब मार्केट के अंदर डिफरेंट बिज़नेसेस को डिफरेंट तरीके से वैल्यू करते हैं। जैसे कि जब मैं हॉस्पिटल बिज़नेसेस की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो है हमें ईवी टू एबिटा देखना चाहिए और उस बेसिस पे वैल्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर इन कंपनीज़ के अंदर डेप्रिसिएशन वगैरह हाई होता है, ये लोग कंटिन्यूअसली कैपेक्स कर रहे होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पीई जो है आपको राइट पिक्चर नहीं देता है। सीडीएमओ कंपनीज के अंदर भी पी जो है आपको कभी भी इतना ज़्यादा राइट पिक्चर नहीं देगा जब आप इन कंपनीज को जो है वैल्यू करोगे। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर, हमारे जो इन्वेस्टर्स है ना वो सस्ते स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। मतलब क्या, लोगों को चाहिए कि भाई सस्ती वैल्यूएशन में उठा लिया, वैल्यूएशन बड़ी चीप रहेगी तो हम जो है स्टॉक को उठा लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोग क्या करते हैं, जो हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स है जो कि 52 वीक हाई पे होते हैं, वहां से अगर आप देखोगे तो वो स्टॉक जो है नया 52 वीक पे हाई पे नया 52 वीक हाई बना देते हैं। और हम एज इन्वेस्टर जो है मिस कर देते हैं क्योंकि एक ही फैक्टर बड़ा बनकर आता है कि उस स्टॉक की वैल्यूएशन जो है ना यार मुझे उस टाइम पे इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ी डिबेट है। अब देखो किसी भी स्टॉक के अंदर आपकी जो एंट्री प्राइस रहती है, एंट्री वैल्यूएशन होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वही जो है आपके फ्यूचर गेम्स को डिफाइन करता है। जैसे कि बहुत सारे कंपनीज का जब मैं एग्जांपल लूँ तो हैप्पीएस्ट माइंड एक आईटी कंपनी थी। यहाँ पे 2021 के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत लोग फंस गए थे क्योंकि उन्होंने इस कंपनी के लिए एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशंस दी थी। जैसे कि 140 का पी जो है कंपनी लोग पे कर रहे थे कंपनी के लिए। और अभी अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है ना 38 39 के पी पे ट्रेड करते हैं। तो उस टाइम पे जो प्राइस था ना, उस टाइम पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है हमें कंपनी के अंदर जो है ना फंसते हुए देखने मिले थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एंट्री वैल्यूएशन जो है इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एंट्री वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक वैल्यूएशन पे कन्विक्शन नहीं आता है ना तब तक आपको जो है किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री भी नहीं करनी चाहिए। अगेन मैं क्या बेसिस पे स्टॉक के अंदर एंटर करता हूँ, मैं क्या बेसिस पे जो है मैंने अपने सारे पोर्टफोलियो के अंदर किस तरीके से होल्डिंग्स वगैरह बनाकर रखी है, सारी चीजें जो है ना आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज वाले सेशन के अंदर जो है सीखने मिलेंगी। तो ये वाले सेशन को जो है आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। संडे के दिन जो है हम लोग लाइव बैठकर बात करेंगे कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक्स है, क्या सारी चीज़ें। तो इस सेशन को बिल्कुल मिस मत करना। और इसके साथ-साथ यहाँ पे आपको मैं सिखाऊँगा कि किस बेसिस पे जो है आपको पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स, क्या बेसिस पे मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स को ऐड करता हूँ, क्या बेसिस पे कट करता हूँ। तो हर एक चीज़ मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो कि मैंने लास्ट 6 मंथ्स के अंदर की है, सारी चीज़ें जो है ना बहुत डिटेल के अंदर आपके साथ ये सेशन के अंदर डिस्कस करूँगा। तो लाइव हो रहा है संडे के दिन, रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगी। क्योंकि आपको इस सेशन को बार-बार रेफर करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी। तो इसको जो है बिल्कुल मिस मत करना। दोनों वर्कशॉप का लिंक जो है ना मैं कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बहुत से इन्वेस्टर फँस गए थे। और अभी एक ऐसा केस देखने मिला है कि लोग बता रहे हैं कि एटर्नल ज़ोमैटो की वैल्यूएशन जो है बहुत ज़्यादा है। तो एटर्नल के केस में अगर आप देखोगे तो लोग यहाँ पे वैल्यूएशन पे क्या फ़ोकस कर रहे हैं, 1600 का पीई। अब 1600 के पीई पे लोग ये बता रहे हैं कि भाई 1600 का पीई, आपको 1600 ईयर्स लग जाएँगे आपका पैसा रिकवर करने के लिए। मैं ऐसे लोगों को बोलूँगा कंप्लीटली एकेडमिक बेवकूफ़, क्योंकि इन लोगों को जो है प्रैक्टिकल सेंस नहीं है कि मार्केट के अंदर जो है आपको वैल्यूएशन किस तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब आप मार्केट के अंदर आते हो तो आपको जो है ना ग्रोथ पे फोकस करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन के पीछे भागेंगे और कचरा स्टॉक्स उठा लेंगे। तो बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ रेट जो है ना हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिलती है। वहां पे इस रीजन से अगर आप देखोगे तो उन स्टॉक्स का जो पी है ना वो भी सस्ता होता है। तो लोग उनके पीछे भागते हैं और बोलते हैं कि भाई वैल्यूएशन सस्ती हो रही है, और फिर उसके बाद जो है वो लोग उन स्टॉक्स के अंदर जो है फंसे हुए रहते हैं और कभी उन स्टॉक्स के साथ जो है निकल नहीं पाते। और इसे जो है मैं बोलता हूँ वैल्यू ट्रैप। तो ये सारी चीज़ों को जो है आपको अवॉइड करना है। आपको उन स्टॉक्स पे फ़ोकस करना है जहाँ पे जो है ग्रोथ ज़्यादा हमें देखने मिल रही है और इसके साथ-साथ बिज़नेसेस जो है बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं।
बट कई बार ऐसे होता है कि बिज़नेसेस बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो वैल्यूएशन कम्फर्ट जो है ना, हमें देखने नहीं मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है और लोगों का सबसे बड़ा इश्यू हाई पीई स्टॉक, ट्रिपल डिजिट पीई स्टॉक। तो इस केस में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे यूजुअली कोई स्टॉक अगर ट्रिपल डिजिट पीई के अंदर है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। अब आप हाई पीई स्टॉक्स के अंदर एंटर करते हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन स्टॉक्स के अंदर आपको ट्रैकिंग बड़ी क्लोज़ली करनी पड़ेगी। क्योंकि गलती से किसी भी क्वार्टर के अंदर अगर हमें ग्रोथ स्लो डाउन होते हुए देखने मिली, तो ग्रोथ अगर स्लो डाउन हो गई, तो इन स्टॉक्स के पी के अंदर जो है ना, हमें डी रेटिंग देखने मिलती है। इसका ये मतलब है कि मार्केट उस कंपनी को हाई वैल्यूएशन जो है ना, एक रीजन की वजह से दे रहा था, जो रीजन था उसका ग्रोथ। अब ग्रोथ रिड्यूस हो गया, तो पी डी रेटिंग होगा कंपनी के अंदर। जैसे मैं ट्रेंड की बात करूं, तो यहाँ पे जब मैं ट्रेंड की बात करूं, तो ट्रेंड का अगर आप पी देखोगे, तो ये लोग हाई पी पे ट्रेड करते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से ट्रेंड के पी के अंदर जो है, जो कि 190 पे था, वो करेक्ट होकर 100 के आसपास आ चुका है। रीजन ये था कि ट्रेंड पहले 50% पे ग्रो करता था, अब ये लोग जो है 18% पे ग्रो कर रहे हैं। तो इस रीजन से पी डी रेटिंग हमें देखने मिलता है। जब आप हाई पी स्टॉक्स देख रहे हो, ईएमएस सेक्टर की कंपनीज होगी, तो वहां पे आपको देखना है, जैसे कि डिक्सन जैसी कंपनीज हो जाती है, तो वहां पे आपको देखना है कि क्या ये हाई रेट वाली जो ग्रोथ है कंपनी की, क्या वो सस्टेन कर सकती है क्या। अगर एक दो क्वार्टर भी खराब हो जाते हैं, तो अगेन कंपनी का प्राइस अगर आप देखोगे, तो 40-50% से तो ऐसे ही करेक्ट हो जाता है। तो अगर आप ट्रैकिंग क्लोजली कर रहे हो, तब आप हाई पी स्टॉक्स को देख सकते हो, लेकिन नहीं तो मैं बोलूंगा कि हाई पी स्टॉक्स के अंदर ये रिस्क बहुत बड़ा होता है। अगेन ग्रोथ कंपनीज के अंदर अगर आप देख रहे हो, तो मार्केट के अंदर आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, तो जो मैंने क्या गलती करी थी, आप लोगों के साथ जो है मैं डिस्कस करता हूँ। बाकी वैल्यूएशन वगैरह मैं देखता हूँ, वैल्यूएशन वगैरह किस तरीके से मैं करता हूँ, मैंने बहुत डिटेल के अंदर ये वाले सेशन के अंदर सिखाया हुआ है, ज़ीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। तो इसको जो है आपको मिस नहीं करना है। यहाँ पे आप ये भी सीखते हो कि किस तरीके से आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है क्या चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए। तो मैं जो है आपसे एक मेरी बड़ी गलती का जो है एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती की मैंने। अब जब मैं प्लेटफॉर्म बिजनेसेस की बात करूँ, तो ज़ोमैटो जैसे बिज़नेस हो गए, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पीई पे फ़ोकस नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो है कंपनी के डायरेक्शन पे फ़ोकस करना है। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे, तो कंपनी जो है ब्लिंकिट के अंदर एबिटा लॉसेस बना रही है। क्यों बना रही है? रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि ये लोग ब्लिंकिट के जो नंबर ऑफ डार्क स्टोर्स है ना, वो एक्सपांड कर रहे हैं। अब कॉन-कॉल के अंदर अगर आप देखोगे, तो सेंटिमेंट्स बड़े पॉजिटिव रहे मैनेजमेंट के, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, वो हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिली है। इसके साथ-साथ इनके जो नंबर ऑफ डार्क स्टोर्स का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था, वो ये लोग बता रहे हैं कि डार्क स्टोर्स और इंक्रीज़ करेंगे ये लोग, मतलब मैनेजमेंट और ज़्यादा फास्ट एक्सपांड कर रहा है। मैनेजमेंट कब ज़्यादा फास्ट एक्सपांड करेगा? जब वो मार्केट शेयर खाना चाहता है सेक्टर का, जब वो बुलिश है कंपनी के ऊपर, सेक्टर के ऊपर। और क्विक कॉमर्स सेक्टर के अंदर जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिल रही है। बट यहाँ पे अगेन अगर मैं आपको एक चीज़ हाइलाइट करना चाहूँगा, कि लोग बोलते हैं क्विक कॉमर्स के अंदर तो कंपनी लॉसेस बना रही है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना, मार्जिन के डायरेक्शन पे फोकस करना है। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ, तो क्विक कॉमर्स के अंदर जब आप कंपनी के मार्जिन्स देखोगे, तो इनके मार्जिन्स के डायरेक्शन के अंदर जो है ना, हमें चीज़ें जो है बेटर देखने मिली है। जब मार्जिन के डायरेक्शन के अंदर चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे ना, तब स्टॉक अगर आप देखोगे, तो ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाएगा। अभी अगर आप देखोगे, तो ब्लिंकिट के एबिटा मार्जिन, यहाँ पे नंबर मैं नहीं ढूँढ रहा हूँ, लेकिन आप एक एग्जांपल देता हूँ, समझो -2% है। अब ये -2% से मार्जिन अगर -1% भी होगा ना, तब भी स्टॉक पैसा बनाएगा इन्वेस्टर्स को। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बिज़नेसेस को देखते कैसे। तो आप प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस को देख रहे हो, तो आपको जो है यहाँ पे इनका स्केल देखना है, कस्टमर बेस देखना है। वैल्यूएशन पे जो है आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है, आपको बस सोचना है कि आगे जाकर अर्निंग्स के अंदर कितनी ग्रोथ आ सकती है, या फिर डायरेक्शन पे फ़ोकस करना है। तो जब आप ज़ोमैटो जैसे बिज़नेसेस देख रहे हो, तब आप डायरेक्शन पे फ़ोकस करो। बट अब मैंने कौन से बिज़नेस के अंदर गलती की, एक बहुत इंटरेस्टिंग बिज़नेस है जिसका नाम है कार ट्रेड। अब कार ट्रेड एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे कोई भी आपकी कार वाली कंपनी होगी ना, उसे अगर एडवर्टाइज़मेंट रन करने है, तो वो कार ट्रेड के पास आएगी। तो आप कभी भी इंटरनेट पे किसी गाड़ी का भी नाम सर्च करोगे, जैसे कि आप सर्च करते हो गूगल पे बीएमडब्ल्यू एक्स5, तो आप बीएमडब्ल्यू एक्स5 जब सर्च करोगे ना, तब अगर आप देखोगे, तो कार ट्रेड का ही जो पहला साइट होता है, जो कि हमें देखने मिलता है, और उस साइट पे ही जो है हम प्राइसेस वगैरह चेक करते हैं इसके। तो ये सीन बनकर आता है। तो सर्च पे अगर आप देखोगे गूगल पे, तो कार्टरेड जो है सबसे पहली कंपनी बनकर आती है। तो कार्टरेड एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी है, जो कि अगर आप देखोगे, तो इसके अंदर ग्रोथ रेट्स भी बड़े फास्ट थे। कंपनी आराम से 36-60% के आसपास जो है ग्रो कर रही थी। लेकिन फिर इसके बाद इनका Q4 वाला कॉन कॉल हुआ। अब Q4 वाले कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने ये बोला कि यार, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर जो है 5% की ग्रोथ रहने वाली है, 0 टू 5% की। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगेन मैंने ये सोचा कि कंपनी ऑलरेडी इतने हाई बेस पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है, तो ये 50-60% का ग्रोथ जो है कंपनी के पास आना पॉसिबल नहीं है।
और पहले ऑपरेटिंग लेवरेज जो है कंपनी को मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि यार ऑपरेटिंग लेवरेज कितना ही मिलेगा कंपनी को, तो और 2-3 क्वार्टर मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब एफवाई 26 स्टार्ट होगा, तो बहुत टफ हो जाएगा कंपनी के लिए ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना। लेकिन यहाँ पे कंपनी के अगर आप नंबर्स देखोगे तो हमें 22% की टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिली, मार्जिन इनके इंक्रीज हो रहे हैं और इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है दोनों क्वार्टर के अंदर कंपनी को देखने मिला है, Q1 और Q2 के अंदर। और वहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं आपको चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, प्राइसेस मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चार्ट के अंदर देखोगे तो Q4 में स्टॉक कहाँ था और अभी कहाँ जा चुका है। क्यों? मैंने क्यों मिस किया कार ट्रेड को? रीज़न बड़ा सिंपल था कि देखो इसका प्राइस टू अर्निंग्स। इसका अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे प्राइस टू अर्निंग्स देखोगे तो उस टाइम पे 75x के आसपास था। और इसके साथ-साथ जब इनकी अर्निंग्स आई तो हमें उसके अंदर करेक्शन देखने मिला। तो किसी भी स्टॉक का अगर प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पे अगर अर्निंग स्ट्रॉन्ग आ रही है तो पीई के अंदर हमें करेक्शन देखने मिलता है क्योंकि आपका अर्निंग्स का बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इससे अगेन बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ से री-रेटिंग भी हमें देखने मिलती है। अब क्या कैटलिस्ट कंपनी के साथ पे आउट हुआ है, एक तो आपके ऑटो सेक्टर की ग्रोथ जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई। इसके साथ-साथ इन्होंने जो है ना ओएलएक्स का एक्विजिशन कर रखा था। अब यहाँ पे मैनेजमेंट इनके ओएलएक्स के एक्विजिशन पे जो है बुलिश है, वो बोलते हैं कि ओएलएक्स के अंदर ग्रोथ रेट जो है ना वो हमें बेटर होते हुए देखने मिलेगी। इसके साथ-साथ इनके जो है 3 सेगमेंट है। तीनों सेगमेंट जो है बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं पिछले 3 से 4 क्वार्टर से। तो जब से मैंने Q4 के अंदर कंपनी देखी थी, अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी। तो मुझे कंपनी के बिज़नेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम मेरी एक थी बस वैल्यूएशन, ये मेरा मेंटल बायस था। अब यहाँ पे मैंने देखा कि यार 75 टाइम्स, समझो 60 टाइम्स का भी अगर प्राइस टू अर्निंग में दे रहा हूँ कंपनी को, ठीक है? तो उस टाइम पे मैंने फॉरवर्ड बेसिस पे भी कैलकुलेट किया तो कुछ 55x के आसपास आ रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने ये अज़्यूम किया था कि कंपनी के अंदर जो है ना हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं देखने मिलेगा। लेकिन हमें कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज पॉज़ देखने मिला और ऑपरेटिंग लेवरेज जो है मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस के अंदर। तो एक और प्लेटफ़ॉर्म के अंदर बिज़नेस है जिसका नाम है ज़िंका लॉजिस्टिक्स दैट इज़ ब्लैकबक। तो यहाँ पे भी जो है ना आपको पिछले कुछ क्वार्टर से ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है और ये ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ना इन प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को जो है ना बहुत ज्यादा देर तक मिल सकता है। रीजन क्या बनकर आता है इतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का? क्योंकि ये लोग इनके प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बना चुके होते हैं। अब प्लेटफॉर्म बन चुका होता है, रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग आ रही होती है, कॉस्ट जो है आपके लगभग सेम होते हैं। आपको सिर्फ एक्सपांड कर रहे हो आपका बिजनेस, तो आपके कॉस्ट इतने ज्यादा नहीं होते। एसेट लाइट बिजनेस है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एसेट लाइट बिजनेसेस के अंदर क्या होता है कि कॉस्ट ज्यादा नहीं होते, तो इस रीजन से आपका ऑपरेटिंग लेवरेज जो है, पैट ग्रोथ जो है ना, वो कंपैरेटिवली फास्टर होती है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ। और इस रीजन से इस स्टॉक के अंदर जो हमें स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिलती है। तो ये अगर आप देखोगे तो हमें कार ट्रेड के अंदर देखने मिल रहा है और ब्लैक बक के अंदर देखने मिल रहा है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पीई देखकर जो है ना, या फिर फॉरवर्ड बेसिस पे भी आप जो है पीई कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगेन फॉरवर्ड बेसिस पे एस्टिमेशंस वगैरह भी होते हैं। लेकिन कोई भी मार्केट के अंदर पूरा सही नहीं हो सकता है, चीजें जो है प्रोबेबिलिटी और एस्टिमेशंस पे ही चलती है। आपका खुद का फ्रेमवर्क होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब आपको किसी भी स्टॉक को ऐड करना है, कब किसी भी स्टॉक को कट करना है, तो बात अलग है। वो सारी चीज़ें तो होती है, लेकिन अगेन मेरे फ्रेमवर्क के हिसाब से, उस हिसाब से मुझे वैल्यूएशन जो है ना समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ये चीज़ मैंने इस गलती से सीखी कि बॉस प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस के अंदर जो है ना ऑपरेटिंग लेवरेज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अभी कार्टरेड का अगर आप Q2 FY 26 का कॉन कॉल सुनोगे तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है। और वो ये भी बता रहा है कि आगे जाकर हमें कंपनी के अंदर जो है ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिलेगी हमें कंपनी के अंदर। इसके साथ-साथ ओएलएक्स को भी ये लोग जो है स्केल कर रहे हैं, ओएलएक्स को भी यूज़ कर रहे हैं। वहाँ से भी हमें ग्रोथ रेट्स बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो मैनेजमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है मोटा-मोटा। तो ये अगर आप देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है। तो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज को जो है बिल्कुल आपको गलत अज़्यूम नहीं करना है। अब ये नाइका का भी बिज़नेस है, एफएसएन ई-कॉमर्स, वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अगेन बिज़नेस की ग्रोथ रेट्स इंक्रीज़ हो रही है, रेवेन्यू ग्रोथ फास्टर हो रही है। तो इस रीज़न से नाइका के अंदर देखोगे तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। तो प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होते हैं, बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, तो इन बिज़नेसेस को रेप्लिकेट करना भी जो है ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे वैल्यूएशन मत देखो। आपको जो है ऑपरेटिंग लेवरेज के बेसिस पे, फॉरवर्ड बेसिस पे वैल्यूएशन देखनी है। लेकिन फॉरवर्ड बेसिस पे भी जो है आप ऑपरेटिंग लेवरेज को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना, जो कि मैंने करी है। तो और इस रीज़न से जो है मैंने कार ट्रेड के अंदर अपॉर्च्युनिटी भी मिस कर दी। अब देखो उस टाइम पे पोर्टफोलियो के अंदर और भी बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ देखने मिल रही थी वैल्यूएशन वाइज़, ये तो मैं मानता हूँ। और मैं अपना पोर्टफोलियो ऑब्वियसली, हमारा जो मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ वाला सेशन है उसके अंदर मैं पूरा पोर्टफोलियो डिस्कस करने वाला हूँ। बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं कौन से स्टॉक को ऐड करता हूँ या कट करता हूँ। तो मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ वाला जो सेशन है हमारा, वो कल है संडे के दिन। तो आप लोगों को सेशन जो है बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन के अंदर। मैं सारे सेक्टर की अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और बात करूँगा कि कार ट्रेड की तरीके से मुझे और कौन-सा कंपनी देखने मिल रहा है, जहाँ हमें इस तरीके का जो है प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल सकती है, और इसके साथ-साथ बाकी सारे सेक्टर्स के अंदर हमें कौन से अच्छे बिज़नेसेस देखने मिल रहे हैं।
तो ये सारी गलती जो है आप लोग ना करो और मैं भी ना करूँ, तो इसलिए जो है मैं आप लोगों के साथ सेशन कर रहा हूँ। तो ज़रूर जो है मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ वाला सेशन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, लाइव आना सेशन के अंदर, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए जो है आप लोग रजिस्टर कर लेना, रिकॉर्डिंग जो है आपको लाइफ टाइम मिलेगी। और वैल्यूएशन के बेसिस पे आप देख रहे हो, तो देखो सस्ते के पीछे मत भागो। बहुत बार क्या होता है, लोग सस्ते के पीछे भागते हैं और वैल्यूएशन ट्रैप में फँस जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कंपनी के अंदर अर्निंग्स ग्रोथ ट्रिगर किस तरीके से देखने मिल रहा है। अगर आपने ज़ीरो टू हीरो करा होगा ना, तो आप जो है ये गलती नहीं करोगे। हाँ, ये ऑपरेटिंग लेवरेज अज़्यूम करने वाली गलती मैंने कर ली थी, क्योंकि अगेन आप ऑपरेटिंग लेवरेज अज़्यूम भी नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपको डायरेक्शन पे फ़ोकस करना है। तो मुझे कार्लट्रेड के बारे में इंटरेस्टिंग लगा कि Q1 के अंदर इनके स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए और अभी ऑटो सेक्टर के अंदर भी कैटलिस्ट प्ले आउट हो रहे हैं, जैसे कि जीएसटी रिड्यूस हो गया। तो जीएसटी रिड्यूस हो गया तो लोग इनके प्लेटफ़ॉर्म पे जो है और ज़्यादा आएँगे। और एक और इस बिज़नेस पे रिस्क बन रहा था कि एआई पे चीज़ें शिफ्ट होगी, तो अगेन किस तरीके से गूगल पे अगर आप देखोगे, तो गूगल सर्च आप करते हो तो पहले कार्टेड आता है, लेकिन आगे जाकर लोग एआई सर्च अडॉप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से रिस्क प्ले आउट होंगे। तो ये एक रिस्क था, लेकिन अगेन एआई पे भी अगर आप देखोगे तो कार्टेड का प्लेटफ़ॉर्म जो है वो ही नंबर 1 पे आता है। तो ये रिस्क पे रिड्यूस हो गया, तो ओवरऑल मेरा कन्विक्शन जो है कंपनी के ऊपर इंक्रीज़ हो गया। अब क्या ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है या नहीं है? मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एज़ ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो 24 होल्डिंग्स के आसपास है, 24 कंपनीज़ है और सारी कंपनीज़ जो है ना अपने सेक्टर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, या फिर उनके अंदर जो है ना हमें ग्रोथ ट्रिगर प्ले आउट होते हुए देखने मिल रहे हैं। कार ट्रेड है या नहीं, ये तो आपको मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ वाले सेशन के अंदर ही समझेगा। लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर ये मैं गलती नहीं करता अंडर एस्टिमेट करने की, वैल्यूएशंस के बारे में बस नहीं सोचता, उस टाइम पे थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में सोचता, तो शायद मैं जो है कार्टेड को मिस ना करता कहीं न कहीं। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे, अब मैं ये क्यों बना रहा हूँ, क्यों बनाया है मैंने ये वीडियो? क्योंकि यार मुझे कार्टेड का बिज़नेस बड़ा पसंद है और बिज़नेस बड़ा पसंद है तो सिर्फ़ आप वैल्यूएशन के बेसिस पे किसी बिज़नेसेस को छोड़ देते हो, आपकी गलती की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है ये गलती ना करें। तो इसलिए मैंने जो है ये वीडियो बनाया। अब यहाँ पे वैल्यूएशन के केस में बहुत लोग क्या गलती करते हैं, अब जैसे कि एक्सपोर्ट स्टॉक्स के अंदर, टेक्सटाइल स्टॉक्स के अंदर हमें वैल्यूएशन डी रेटिंग देखने मिली है। तो बहुत लोग जो है ना कॉन्ट्रा प्ले करते हैं इसमें। अब कॉन्ट्रा प्ले करते हैं ठीक है, लेकिन वो मेजर साइज़ ऑफ पोर्टफोलियो जो है ना अपना कॉन्ट्रा प्ले कर दे। या फिर कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे कुछ फ्रॉड हमें देखने मिल रहा है और लोग बोलते हैं कि भाई वैल्यूएशन सस्ती हो रही है। कोई अभी एक एविएशन सेक्टर के अंदर 2 कंपनीज़ का एग्जांपल लूँ तो इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट। दोनों के वैल्यूएशन अगर आप प्राइस टू सेल्स बेसिस पे भी देखोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि एक कंपनी आउट परफ़ॉर्म कर रही है दूसरे कंपनी को। तो अगर एक कंपनी आउट परफ़ॉर्म कर रही है तो मार्केट उसको ग्रोथ के लिए जो है ऑब्वियसली हायर मल्टीपल देगा। लेकिन दूसरी कंपनी अगर ग्रोथ ही नहीं है तो ऑब्वियसली सस्ती चीज़ जो है सस्ती ही होती है। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो कार के केस पे भी अगर आप देखोगे, तो जब आप हायर वैल्यू देकर, हायर पैसे देकर जो है समझो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदते हो और 10 लाख की गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी में तो फ़र्क होता है ना, क्वालिटी के अंदर डिफरेंस होता है। तो उस तरीके से स्टॉक्स के अंदर भी डिफरेंस होता है। तो हमें फ़ोकस कहाँ करना है? अर्निंग्स ग्रोथ ट्रिगर के ऊपर, कहाँ किस तरीके से हमें जो है चेकलिस्ट लगानी है, सेक्टर चेकलिस्ट और जो स्टॉक मार्केट चेकलिस्ट मैंने जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी, और वो चेकलिस्ट यूज़ कर जो है आपको डिसाइड करना है कि क्या यहाँ इंटरेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी लग रही है या क्या नहीं लग रही है। अब ये सारी चीज़ें जो है मैंने ज़ीरो टू हीरो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस की है कि किस तरीके से आप चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से वैल्यूएशन करनी है। तो ज़ीरो टू हीरो को अगर आपने नहीं लिया है अभी तक, तो बिल्कुल जाकर जो है ज़ीरो टू हीरो को मिस मत करना। जल्दी से जल्दी जाकर जो है ज़ीरो टू हीरो को भी ले लेना, देख लेना कंटेंट उसका, क्योंकि उसके अंदर आप देखोगे आपका पूरा माइंड चेंज हो जाएगा, आपका पूरे माइंडसेट के अंदर जो है चेंज देखने मिलेगा। और जितने भी लोग हैं ज़ीरो टू हीरो के अंदर, उन सारे लोगों ने जो है मुझे यही चीज़ बताई है। तो वैल्यूएशन वाली गलती मत करना, करो और वैल्यूएशन को जो है सिर्फ़ फॉरवर्ड बेसिस पे आपको वैल्यू करना है। और जब आप कोई भी पीयर कंपनीज़ को देख रहे हो तो आपको वहाँ डील बाय डील बेसिस पे वैल्यू करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैंने डिटेल के अंदर सिखाई हुई है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वही ज़ीरो टू हीरो को देखकर ही सीखो, तो आपके लिए भी जो है बेटर होगा। क्योंकि उसके अंदर मैंने वैल्यूएशंस पे ही जो है सिर्फ़ 3 घंटे का कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे ये 20-25 मिनट के वीडियो के अंदर जो है इतनी ज़्यादा चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं होती है। तो 20 आवर्स के कंटेंट के अंदर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा सीखने मिलेगा। तो यही बनकर आती है बात, होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कार ट्रेड वाली मेरी गलती भी समझ आई होगी और अभी भी इंटरेस्टिंग बिज़नेसेस मिल रहे हैं। तो मिलते हैं संडे के दिन मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ वाले सेशन के अंदर। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग। और एक और चीज़ है कि बहुत सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है और मार्केट्स विद आयुष मर्दा वाले चैनल पे भी अवेलेबल है। तो वो सारे वीडियोज़ आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सारे जाकर देख लेना। तो वहाँ पे भी अगेन आपको जो है नए बिज़नेसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग देखने मिलेगी। लेकिन अगेन देखो, मेरे यूट्यूब के प्री कंटेंट के अंदर वैल्यू बहुत है। लेकिन आपको अगर फ्री कंटेंट ही देखना है तो आपका टाइम बड़ा वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो ये सारा कंटेंट को कंडेंस कर जो है ना मैं अपने वर्कशॉप के अंदर, अपने मास्टर क्लास के अंदर लेकर आया हूँ, ज़ीरो टू हीरो और मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर। तो ये दोनों को जब आप मिलाओगे ना, तब आप जो है एक एक्टिव इन्वेस्टर बन जाओगे। दैट्स इट, आयुष प्रसाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत और कीप लर्निंग।